दोस्तों आज हम आए हैं कानपुर प्राणी उद्यान या कानपुर जू। इसमें फिश स्पा है, इसमें टॉय ट्रेन है, इस जू में एडवेंचर पार्क है, शेर, भालू, गैड़ा और बहुत सारी मछलियां इस जू में आपको देखने को मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं कानपुर प्राणी उद्यान, जहां पर फीस है, जहां पर अडल्ट की फीस है 100 रुपए और बच्चों की फीस है 35 रुपए। ये कानपुर जू का मैप है। सबसे पहले किसी जू में किसी बड़ी जगह पे जाते हैं तो वहां का मैप देखिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कहाँ कहाँ हैं और हम कैसे देख सकते हैं। आपके सामने सारे जानवर के नाम लिखे हैं और उसका मैप है कि इस झील के चारों ओर किस तरीके से सारे जानवर को रखा हुआ है। आप देखिए, जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हमें फिश स्पा का एक सेंटर मिलता है, जहां पर हमने सोचा कि चलिए हम पहली बार लाइफ में ये देखते हैं कि फिश स्पा मछलियों के द्वारा जो ये ट्रीटमेंट होता है वो कैसे होता है। ये अनुभव हमें बहुत मज़ेदार लगा। ये छोटी मछलियाँ आपकी डेड स्किन को खाती हैं और इन्होंने इसके 100 रुपये चार्ज किए थे। आपको घूमने के लिए ये छोटी वाली गाड़ियाँ मिल जाती हैं। इसके अलावा टॉय ट्रेन यहाँ पे है। एक इंसिडेंट यहाँ पे हो गया था टॉय ट्रेन का, हम वो बस दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे रेट टिकट है वयस्क के लिए 50 रुपये और बच्चों के लिए 25 रुपये। यहाँ पे ट्रेन एक बार पलट गई थी, एक महिला उसमें इंजर्ड होकर डेथ हो गई थी और इसलिए उस टाइम पे ये ट्रेन उल्टी हुई पड़ी हुई थी। पर नॉर्मली ये बहुत सेफ रहता है, छोटी ट्रेन है, बहुत आराम से चलती है, तो इसमें ऐसा कोई रिस्क रहता नहीं। वो अनफॉर्चुनेट और बदकिस्मत वाला इंसिडेंट था। हम पहुंच गए हैं। यही लेक है जिसके चारों ओर ये पूरा जू चिड़ियाघर फैला हुआ है। इस तरीके के रास्तों से होकर गुजरते हुए हम बत्तख को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमने एक रास्ता चुना और पैदल देखने का डिसाइड किया। आपको बहुत सारे जानवर जैसे बंदर, इस समय लंगूर बंदर आप खेलते हुए दिख रहे हैं। हम इस रोड पर बढ़ते जाते हैं, इस सड़क पर बढ़ते जाते हैं और बहुत सारे पंछी, बहुत सारे जानवर हमें दिखेंगे। पंछी वाले प्रवेश द्वार में घुसते ही हमें ये बत्तख दिखे, मोर, बहुत सारे मोर जो कि जहाँ पे ज़्यादा झाड़ियाँ हैं वहाँ पे बनाया हुआ है। इसके बाद पर्वतीय भालू जो कि अंदर बैठा हुआ है, ये बाहर तो नहीं निकल रहा था और ये अंदर में ही उस टाइम पे रहना ठीक समझा इसने। इसके बाद गिद्ध और तेंदुए, तो तेंदुआ हमारे सामने दिखेगा करतब करते हुए। देखिए, करतब करते हुए आपके सामने दिख रहा है। इस तरीके की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें शेर, लेपर्ड और 2 के नाम आप बताइए। इंडियन वुल्फ यानी भारतीय भेड़िया, जो भेड़ियों का प्रकोप कई बार रहता है, ये सामने दौड़ रहा है ये। और फिर गैड़ा, जो एक सींग का गैड़ा, जो कि अपने यहाँ आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, और ये एक सींग वाला गैड़ा है जो सामने इस तरीके से टहल रहा है। इसके बाद चलते हैं जुरासिक पार्क, जहां पे डायनासोर, जो एक्सटिंक्ट हुए डायनासोर हैं, उनकी तस्वीरें बनाई हुई हैं, उनके पिक्चर्स बनाए हुए हैं, जिसको और विशालकाय डायनासोर को देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सांभर हिरन, इसके बाद में आपको दिखेंगे हिरन्स, बहुत सारे, बहुत झुंड में और बहुत वैरायटीज के। और अब आप देखिए उल्लू, जो कि अंधेरे वाले एक घर में बनाया हुआ है, और इसके बाद मिलेगा मछली घर। अलग अलग वैरायटीज की मछलियां, अलग अलग जगहों पे पाई जाने वाली मछलियां यहाँ पे हैं, और
इनको प्रॉपर ऑक्सीजन दे करके रखा हुआ है। तो ज़्यादातर चिड़ियाघर में एक मछली घर बनाया होता है जिसमें ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई और बाकी चीज़ें की होती हैं, वरना ये मछलियाँ बहुत जल्दी डेथ कर जाती हैं। मछली घर के बाद में ईएमयू देखते हैं। ये पंछी काफ़ी तेज़ दौड़ सकने वाला पंछी, काफ़ी हाइट में बड़ा रहने वाला पंछी, अंडा देने वाला पंछी। इसके बाद दरियाई घोड़ा आपके सामने है। पानी में बैठा हुआ इस समय। हिप्पो और इसके बाद हमें क्रोकोडाइल मिलते हैं। तो क्रोकोडाइल और मगरमच्छ दो अलग अलग प्रजातियां हैं, दोनों की अलग अलग पहचान है। अगर ये कोई चीज जबड़े में फंसा लेते हैं तो उसको छुड़ाना लगभग नामुमकिन होता है। ईएमयू अगेन। ईएमयू के बाद हम पहुंच गए हैं ये लायन के पास में, शेर के पास में, और ये अपने बाड़े के पास में इधर उधर घूम रहा है। स्लोथ बियर यानी भालू, और ये ऐसा भालू है जो अपने कर्तव्य को करता रहता है। लोग काफी देर तक इन्हें देखते रहते हैं। ये पेड़ पर चढ़ जाएंगे, जमीन पर कर्तव्य करेंगे। तो हर तरीके से ये थोड़ा सा जिनको बोलते हैं नटखट वाले भालू। इसके बाद आता है टाइगर, और इस जू में यहाँ पर एडवेंचर पार्क है एक, जिसमें अलग अलग तरीके की एक्टिविटी होती है। ये जो आपके सामने है, इसमें रस्सियों पर चलकर एक जगह से एक पेड़ के थ्रू दूसरे पेड़ पर जाना होता है। धीरे धीरे करके ये प्रोसेस कठिन होता जाता है और आपको इस एडवेंचर का मजा आएगा। थैंक यू दोस्तों। आप कानपुर जू कब आए थे या कब आना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा वो भी बताइए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।